हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 4 है यानी संधारित्र, तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में बेटा समझेंगे। यानी इस पाठ में आज की जो क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल समझेंगे यानी प्रश्न नंबर 18 से हल समझेंगे। बेटा इस पाठ में ये जो न्यूमेरिकल है ये आंकिक प्रश्न में आपको दिए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों का हल आज की क्लास में बेटा समझने वाले हैं। यानी प्रश्न नंबर 18 से हल समझेंगे। बेटा इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के सभी प्रश्नों का हल हम लोगों ने भिन्न भिन्न वीडियो में समझा है और बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 18 से हल समझेंगे। हाँ बेटा, अगर बेटा आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और बेटा वहां पे आपको दो टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का, तो बेटा थ्योरी वाले टाइटल से आप थ्योरी देखेंगे। अगर बेटा आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो न्यूमेरिकल में आपको लिखा होगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का। बेटा न्यूमेरिकल वाले टाइटल से आप न्यूमेरिकल आसानी से देख सकते हैं, वो चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, ठीक है, पार्ट 4 हो, कोई भी पार्ट हो। इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। वो चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे डेरिवेशन हो, किसी भी क्वेश्चन की जो भी कैलकुलेशन रहेगी वो बहुत ही आसान से करवाई जाएगी, यानी बहुत ही आसान माध्यम से आपको करवाई जाएगी। तो बेटा आज की वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत करें। और बेटा आज की क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 18 से हल समझेंगे। तो बेटा प्रश्न हम पढ़ते हैं, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बेटा प्रश्न अपने किताब से मिला लीजिएगा। तो बेटा प्रश्न कहता है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर है। प्लेटों के बीच निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है वायु नहीं है। नी का मतलब होता है नहीं, वात का मतलब वायु, यानी कि वायु नहीं है, तभी हम बोलते हैं निर्वात। अब सुनिएगा, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर, यानी कि प्लेटों के बीच निर्वात है यानी वायु है नहीं और प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा बेटा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आपको क्षेत्रफल दे रखे हैं। क्षेत्रफल आपको 2 मीटर स्क्वायर दे रखे हैं। बेटा क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं, तो यहाँ पे बेटा ए बराबर हम लोग लिख देंगे 2 मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। मिमी का मतलब होता है बेटा मिलीमीटर, तो यहाँ पे 5 mm। जब भी मिलीमीटर में होगा तो मीटर में बनाने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करेंगे तो बेटा ये मीटर में बन जाएगा। अब सुनिएगा, प्लेटों के बीच निर्वात है, ठीक है, यानी परावैद्युतांक सूत्र में नहीं होगा। अब सुनिएगा, वहां पे विभवांतर जो दे रखा है वो आपको दे रखे हैं 10,000 वोल्ट। विभवांतर को बेटा हम V से लिखते हैं, यानी V बराबर बेटा हम लिख लेंगे 10,000 और यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 वोल्ट। अब सुनिएगा, बहुत ही अहम बात, संधारित्र की धारिता, यानी संधारित्र की धारिता को बेटा हम C से लिखते हैं, यानी प्रश्न में हमको C का मान निकालना है और हमें यह भी ज्ञात करना है प्लेटों पर, यानी कि प्लेटों पर आवेश की गणना करना है। आवेश का मतलब बेटा क्यों होता है, तो बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आपको क्यों लगाना है। क्या लगाना है बेटा, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्यों, यानी कि प्रश्न में हमें क्यों निकालना है और यहाँ पे C निकालना है। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पे अगर इस प्रश्न के हल की अगर बात करते हैं तो बेटा देखिएगा कैसे हल किया जाएगा, इस चीज को बेटा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, जो बहुत ही पॉइंट वाली बात यह है कि यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर देंगे, चलिए इस प्रकार से ही कर देते, समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा,
तो C बराबर यानी कि प्लेटों के बीच अगर निर्वात है तो इसका मतलब यह है कि C नॉट होगा। क्या होगा? C नॉट होगा। अगर प्लेटों के बीच में कोई चीज माध्यम होता है, वायु का माध्यम होता, वायु निर्वात को छोड़ के, ठीक है, वायु अगर निर्वात है तो वहां पे बेटा C नॉट लिखते हैं, ठीक है। और अगर बेटा इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी माध्यम होगा तो वहां पे हम लोग केवल C से नोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे निर्वात है तो यहाँ पे C नॉट हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है? अगर प्लेटों के बीच में वायु निर्वात को छोड़ के कोई भी पदार्थ भरा जाएगा तो वहां पे आप जान जाइएगा हमें वहां पे C निकालना होता है। अगर प्लेटों के बीच में अगर निर्वात या वायु है तो हमें C नॉट ज्ञात करना होता है। तो बेटा C नॉट ज्ञात करने के लिए C नॉट बराबर आपका फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी सूत्र में यहाँ पे के आप प्रयोग में नहीं लाओगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे C नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो आपको मालूम होगा 8.85 और गुणे में यहाँ पे 10 की घात माइनस का 12 कर देंगे। एक की अगर बात करते हैं तो एक का मान यहाँ पे बेटा आपको 2 दे रखे हैं और डी का मतलब होता है बीच की दूरी, और बीच की दूरी आपको दे रखे हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस का 3। बताइए, अब सुनिए बेटा, 5 एकम 5 काट दीजिए, 5 एकम 5, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 5 एकम 5, 1 मिनट, 5 एकम 5 हो गया, इस वाले 8 में 3 बचेगा, ये 38 हो गए, 5 सत्ते 35, यहाँ पे 3 बचेगा, 5 सत्ते आपका बेटा 35 हो जाएगा। यानी बहुत ही जो अहम बात यह है कि यहाँ पे जो डी का मान होगा, यहाँ पे बेटा जो डी का मान होगा वो देखिएगा, यहाँ पे डी का जो मान था वो 5 गुणे 10 की घात माइनस 3 था, काट देंगे 1.77 हो जाएगा। यहाँ पे 1.77 की गुणा आप 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 15 और 2 एकम बेटा आपका 3 हो गया। और यहाँ पे ये नीचे आपका 3 माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 12 माइनस के थे, 12 में से 3 जाएगा बेटे आपका 9 हो जाएगा। ये 9 काहे का होगा? माइनस का होगा। धारिता का मात्रक बेटे क्या होता है? फैरेड होता है। यानी यहाँ पे प्लेटों के बीच जो निर्वात है तब हमारी जो धारिता होगी 3.54 गुणे 10 की घात माइनस 9 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए बेटा, इसी प्रश्न में हमसे क्या कहते थे? आवेश ज्ञात करना है। क्या बेटा? हमें क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है। अब सुनिए, इतना बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी के आगे अब बेटा हम लोग आवेश ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बेटा आवेश की अगर हम बात करते हैं तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला इतना कर लिया होगा, आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा C बराबर Q अपान V। इसी के आगे C बराबर Q अपान V, यहाँ पे C के स्थान पे बेटा हम C नॉट लिखेंगे। ठीक है, प्लेटों के बीच निर्वात है, निर्वात का मतलब वायु नहीं है। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे अगर Q का मान निकालते हैं तो यहाँ पे बेटा Q बराबर लिखेंगे C नॉट V। ठीक है, अब बेटा देखिएगा C नॉट का मान होता है 3.54, यहाँ पे निकाल चुके हैं 10 की घात माइनस का 9, और बेटा V का मतलब होता है विभवांतर, और विभवांतर आपको दे रखे थे बेटा 1000 नहीं 10,000 आपको दे रखे हैं। कितना दे रखे हैं? 10,000 आपको दे रखे हैं। अब सुनिए, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो बेटा यहाँ पे 3.54, ये 9 माइनस के हैं, ये 4 जीरो है, 4 जीरो का मतलब हुआ 10 की घात 4, 4 इसमें कम करेंगे 10 की घात आपका माइनस का 5 बनेगा। बेटे आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 में आपको धारिता ज्ञात करनी थी और आवेश ज्ञात करना था, दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। इसी के आगे अब बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 19 का हल समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न एक बार पढ़ते हैं और फिर उसका हल हम लोग समझते हैं। कहता है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, बेटा वायु में संधारित्र है, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की 2 आयताकार चादरों से बना है। यानी कहने का मतलब ये बेटा, यहाँ पे प्लेटों का जो है क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नापे हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया A बराबर आपको 60 सेंटीमीटर और गुणे में आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे इसको मीटर में बनाओगे, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखिएगा 1 cm होता है 10 की घात माइनस 2 से गुणा करते हैं, 1 cm होता है माइनस 2 से गुणा करते हैं, ये वाला जीरो ये वाला जीरो,
10 की घात माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 2 0, 10 की घात माइनस 2 से फिनिश। तो यहाँ पे बेटे ए बराबर आपको दिखाई पड़ेगा 6 चौक आपका बेटा 24 होता है। यहाँ पे 10 की घात माइनस 2 और यहाँ पे आप मीटर कर देंगे, यानी कि क्षेत्रफल आ गया है 24 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब सुनिए बेटा, बहुत ही अहम बात इसमें यह है, हमसे कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है। बेटा प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, मिमी का मतलब होता है 4 mm। अब सुनिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, mm को आप चेंज करोगे मीटर में, ये मिलीमीटर में है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटा d बराबर लिखेंगे 4 गुणे 10 की घात माइनस 3। अब ये काहे बन गया, मीटर में बन गया। अब सुनिएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 3 ये आपका मीटर में बन गया, mm में दिया हुआ था, आपको मीटर में बनाना है। अब सुनिएगा इसी के आगे हमसे क्या कहता है मालूम, इसी के आगे हमसे क्या कहता है, जिसका परावैद्युतांक 7 है, यानी परावैद्युतांक को हम 7 यहाँ पे दे रखे हैं, परावैद्युतांक को बेटा हम k से लिखते हैं। यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, k बराबर आपको 7 लिख लेना है। और सुनिएगा हमसे और क्या कहते हैं कि इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए 200 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है, तो वोल्ट को यहाँ पे V से लिखते हैं, तो V बराबर आपको लिखना पड़ेगा 200 वोल्ट। तो वोल्ट था, ठीक है, यहाँ पे V का मान 200 वोल्ट दिया हुआ है प्रश्न में। इसी के आगे बेटा हमसे कहते हैं कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। इस प्रश्न में हमें क्यों निकालना है, क्या निकालना है, क्यों निकालना है। अब सुनिएगा बेटा, देखिएगा प्लेटों का क्षेत्रफल आपको दिया था 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, सीएम को चेंज किया मीटर में, 1 मीटर यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल 10 की घात माइनस 2 से, तो यहाँ पे आपका 6 चौक 24 बनेगा। और यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे आपका 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो गया, 4 mm था, 4 गुणे 10 की घात माइनस 3 मीटर हो जाएगा। के का मान 7 दिया, V बराबर 200 वोल्ट है, हमें क्यू का मान फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे अब देखिएगा क्यू का मान आप निकालोगे कैसे, देखिए बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे आप तुरंत लगा लेंगे। देखिए बेटा, देखिएगा यहां पे बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं वो सुनिएगा। C बराबर आप फार्मूला लगाओगे के एप्सिलॉन, प्लेटों के बीच परावैद्युतांक है, यानी कि प्लेटों के बीच में कुछ भरा हुआ है, तो K बराबर एप्सिलॉन A अपान D। वायु हो सक वायु निर्वात को छोड़ के कुछ होगा तो यहाँ पे K लिखा गया है। C बराबर के एप्सिलॉन A अपान D। अब बेटे एक फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, इस C के स्थान पे Q अपान V लिख देंगे। पहले सूत्र को आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। V की गुणा बेटा इधर करेंगे तो यहाँ पे Q बराबर आ जाएगा के एप्सिलॉन A V अपान क्या राइट करेंगे D। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, K की वैल्यू 7 होगी, एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। कैपिटल A की वैल्यू कितनी यहाँ पे बेटे, कैपिटल A की वैल्यू है 24 गुणे 10 की घात आपका माइनस का 2 है। और सुनिए अगर हम V की बात करते हैं, V का मतलब होता है विभव, तो यहाँ पे आपको 200 दे रखे हैं, पूरे पर बटा लगा दीजिए। बटा लगाने के बाद आपको बटे में दे रखा है D, D का मान कितना है 4 गुणे 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। अब सुनिएगा 4 एकम 4, 4 छंग क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। अब सुनिएगा इसी के आगे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सुनिए अगर बेटा आप इसी के आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं तब आपको बेटा क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त चीज है। यहाँ पे 8.85 है, 4 को यहाँ पे काट देना है, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, पहले 885 है बेटे, तो यहाँ पे बेटे 885 की गुणा 7 छंग 42, 42 दुना कितना होता है 84, नहीं समझ पाए, 7 छंग 42, 42 दुना बेटा होता है 84, 84 की गुणा बेटा 885 से करिए, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 34 का 4, 4 अट्ठे भैया 35, 8 पंचे 40, 8 अट्ठी 64, 64 और 4 68, 8 अट्ठी 64, 64 से हो गया 70, 0 4 8 5 13, 3 और 1 4, यानी 74 34 0, 4 पंचे 20, 34 32, यहाँ पे क्या 35, 8 पंचे 40, 68 हो गया, 8 से 70 हो गया, 74 34 0 कितना है 74 34
ठीक है, 0। यहाँ पे हमें Q का मान निकालना है, तो पहले Q बराबर लिखोगे, यहाँ पे गुणा किए हैं तो 74 34 0। इसमें कई संख्या बाद पॉइंट था 2, तो बेटा 2 संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, यानी 3.4 के बीच में। और बेटा एक बहुत ही अहम बात देखनी है, ये 2 0 10 की घात -2 से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटे ये 10 की घात -3 है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 12 में से 3 जाएगा तो आप क्या करोगे, 9 लिख दोगे। कितना लिख दोगे, 9। अब सुनिए, ये वाला पॉइंट आगे आएगा, इसको और आगे लाओ, तो यहां पे हम लिख सकते हैं .74, यानी ये पॉइंट आगे लाएंगे .74, यानी कई संख्या वाला है 3। तो बेटा यहाँ पे 9 था, कितना हो गया -6, 3 इसमें कम हो जाएंगे। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहाँ पे 10 की घात -6 को हम लिख सकते हैं म्यू। म्यू का मतलब होता है माइक्रोन, यानी माइक्रो कूलाम हो जाएगा। बताइए, हमें इस प्रश्न में आवेश का मान ज्ञात करना था। आवेश हमें प्राप्त हुआ है .74 माइक्रो कूलाम। तो इस प्रकार से प्रश्न 19 का हल कंप्लीट हुआ। बेटा इसी क्लास में आगे अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल बेटा समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं बेटे, क्या कहता है। प्रत्येक प्रश्न का हल करवाया जाएगा, चाहे जितने न्यूमेरिकल हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, चाहे फर्स्ट आपकी बुक हो फिजिक्स की, चाहे सेकंड हो, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। बस आपको केवल ये करना है बेटा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बेटा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, हमें बहुत हिम्मत मिलती है आगे की वीडियो बनाने में। ठीक है, और अभी हमारे कि कुछ दिनों के बाद हमारे YouTube पर, हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस चलेंगी, जल्द ही चलेंगी। ठीक है, आपको कठिन से कठिन डेरिवेशन, चाहे न्यूमेरिकल का हल हो, बहुत ही आसान तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 देखते हैं कि प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 क्या कहता है। हमसे कहते हैं, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पढ़ते नहीं है, साथ साथ लिखते हैं और पढ़ते जाते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेटा जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 10 की घात -4 से गुणा कर देना। 1 cm होता है -2 से, 2 cm है तो यहाँ पे -4 से, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, मीटर स्क्वायर। अब सुनिएगा, उनके बीच की दूरी 5 mm है। बीच की दूरी को यहाँ पे d से लिखते हैं, mm दिया है तो 5 × 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। अब सुनिए बेटा, हमसे कहते हैं इनके प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो V बराबर हम लिख लेंगे 300 वोल्ट। और सुनिए, बैटरी को हटाकर प्लेटों का, बैटरी को हटा देते हैं। पहले तो बैटरी जुड़ी हुई थी, उस समय विभव तो था 300 वोल्ट था, लेकिन उस समय का जो माध्यम था वो वायु था। ठीक है, मीडियम। अब सुनिए, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान पर एबोनाइट पदार्थ जो है भर दिया गया बैटरी को हटाने के बाद। तो यहाँ पे K बराबर आ गया 2.6 दे रखे हैं, यानी यहाँ पे एबोनाइट माध्यम है तो K का मान दे रखे हैं। पहली स्थिति में क्या था, पहली स्थिति में क्या था बेटे, ध्यान दो, पहली की जो बेटा स्थिति थी, तो पहले की स्थिति में बेटा आपका क्या था, यानी कि वायु माध्यम था। क्या माध्यम था, वायु माध्यम था। अब सुनिएगा, हमसे कहते हैं कि जब एबोनाइट भर दिया गया तो नंबर 1 पर हमसे कहते हैं प्लेटों के बीच नया विभवांतर। बात समझिए, प्लेटों के बीच में नया विभवांतर यानी V' हमको इस प्रश्न में फाइंड करना। अब बेटा V' आएगा कैसे, वो ध्यान दो। पहले नंबर 1 पर V' निकालना है, तो बेटे V' निकालने के लिए तो बेटा फार्मूला आपका जानते हो, K बराबर आपका होता है V/V'। V का मतलब होता है वायु या निर्वात में विभवांतर है, V' का मतलब है प्लेटों के बीच में कोई पदार्थ भर दिया गया वहां का विभवांतर है, और हमें V' का मान निकालना है। तो यहाँ पे बेटे V' बराबर V/K लिख देंगे। यहाँ पे V की वैल्यू बेटे यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे बेटा K की वैल्यू 2.6 है। यहाँ से हटाओगे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पे बेटा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10,
दो एक कम दो, दो पंचे 10, दो एक कम दो, दो तिहाई 6। बेटा ऊपर 1500 है, नीचे 13 है। 13 से 1500 को बेटा भाग करो, ठीक है। 13 एक कम 13 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 जाएगा 0। 13 एक कम 13, यहाँ पे 7, 13 पचे 65, यानी कुल मिला के 115 पॉइंट करके आएगा। लेकिन आपको पूरा पूरा मान ले लेना है, हमेशा पूरा पूरा मान लिया जाता है, पॉइंट में विभव नहीं लेते हैं। 115 यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटे, वोल्ट लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। इतना हो गया। अब हमसे बेटा क्या कहते हैं, नंबर 2 पर हमसे कहते हैं संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं, ठीक है, प्रारंभिक अंतिम धारिताएं। तो बेटा नंबर 2 पर हमें, यह आपने कर ही लिया होगा, प्रारंभिक और हमें अंतिम धारिताएं निकालना है। तो देखिएगा बेटे यहां पे अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक की, क्या बात करते हैं, प्रारंभिक की, तो प्रारंभिक का मतलब होता है बेटे C0, क्योंकि शुरुआत में आपको विभव 300 वोल्ट, शुरुआत में 300, ठीक है। तो प्रारंभिक का मतलब होता है कि उस समय आपको K का मान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय वायु था। तो यहां पे आप चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक, प्रारंभिक धारिता, प्रारंभिक धारिता के लिए। तो बेटे हम यहां पे प्रारंभिक धारिता के लिए हम यहां पे लिखेंगे, प्रारंभिक का मतलब होता है C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, C0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि प्रारंभ में वायु माध्यम था। क्या माध्यम था, वायु था माध्यम। तो C0 लिखेंगे, और जैसे ही C0 लिखते हो बेटे, जैसे ही C0 लिखते हो तो यहां पे K का मान 1 हो जाता है। तभी यहां पे जब C0 बराबर फार्मूला लिखते हैं तो यहां पे लिखते हैं एप्सिलॉन A अपान D। क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन A अपान D, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वायु संधारित्र है तो यहां पे K का मान 1 होता है, और जब K का मान 1 होता है तो यहां पे आपको C0 लगा देना है। मेरी बात समझ में आ रही ना? नहीं समझ पाए? जैसे कि अगर वायु संधारित्र है तो K का मान 1 होगा, और अगर यहां पे आप K लिखते हो, जैसे फार्मूला होता है आपका C बराबर K एप्सिलॉन A अपान D, तो K का मान जब 1 रखोगे तो यहाँ पे C0 हो जाता है, ठीक है। ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। तो C0 बराबर एप्सिलॉन A अपान D। तो यहाँ पे K लिखो ही नहीं, क्योंकि K का मान 1 होता है वायु या निर्वात के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब समझ में आ रहा होगा। एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। A की वैल्यू अगर बात करते हैं तो 100 गुणे 10 की घात -4 पूरे पर बटा लगा दीजिए। D की वैल्यू बेटे 5 गुणे 10 की घात -3 दे रखे हैं, काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे आपका 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। जस्ट मैंने आपको काटना सिखाया था। अब सुनिए बेटा, अब सुनिए C0 बराबर यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, 1.77। ये 12 और 4 16 होते हैं, नीचे वाले माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में, तो 16 में से 3 गया तो आपका 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो भी हैं, तो ये 2 जीरो इसमें 4 में कम हो गए, तो 12, 4 में से 2 जीरो कम करो तो माइनस का 2 बचेगा। 12 और 2 14, 14 ऊपर माइनस के, 3 ऊपर गया तो प्लस का, यानी 11 बचेगा। धारिता का मात्रक बेटे क्या होता है, बेटे फैरड होता है। क्या होता है बेटे, फैरड होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से पहले खंड में हम लोगों को विभव निकालना था, दूसरे खंड में प्रारंभिक धारिता C0 आ चुकी है। अब हमें अंतिम धारिता निकालना है। बेटे क्या निकालना है, अंतिम धारिता निकालना है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अंतिम धारिता के लिए वो फर्स्ट पोजीशन थी, ठीक, ये फर्स्ट पोजीशन थी, अब ये तुम्हारी सेकंड पोजीशन है। चलिए सेकंड पोजीशन बताते हैं भैया। अब सुनिए अंतिम धारिता के लिए, तो बेटा C बराबर फार्मूला होता है C0 के, डायरेक्ट लगा दीजिए। तो हमें C निकालना है। C0 के स्थान पे, C0 के स्थान पे आपको लिखना है 1.77
10 की घात -11, के स्थान पे 2.6 लिख देना है। गुणा कर दीजिए, 177 की गुणा आप 26 से करिए, पॉइंट बाद को लगा दीजिएगा। 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 46, 6 एकम 10, 2 सत्ते 14, 2 से 14 15 का 5, 2 एकम 1 3, यहाँ पे 2, 6 4 10, 5 1 6, 3 1 4, यानी 4602। कितना आ रहा है? 4602। यानी कहने का मतलब ये 6 सत्ते 42, यहाँ पे 10, 6 एकम 6, 42, 6 सत्ते 46 का 10 सही है, 2 से 14 15, यहाँ पे 3 हो गया, 2 10, यहाँ पे 6 3 1 4। यानी कहने का मतलब ये C बराबर 4602। यहाँ पे एक संख्यावाद पॉइंट है, 2 इसमें, तो टोटल आपको 3 संख्यावाद पॉइंट लगा देना है। और गुणे में 10 की घात -11 मात्रक होता है बेटे फैरेड। क्या होता है बेटा? मात्रक होता है फैरेड। बताइए, इस प्रकार से यानी प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 का जो दूसरा खंड था उसका हल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब सुनिए, इसी प्रश्न में अब आपको तीसरा खंड दे रखा है। अब वो तीसरा खंड क्या है उसका हल हम लोग समझेंगे। यानी एक सवाल है, एक सवाल में आपको 3 सवाल दे रखे हैं, यानी 3 खंड दे रखे हैं। तो बेटे तीसरा खंड देखते हैं जल्दी जल्दी। तीसरे खंड में कहता है, तीसरे खंड में बेटा आपसे कहता है प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश घनत्व, यानी प्लेटों पर प्रारंभिक और अंतिम आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व को बेटा हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सुनिएगा, अगर हमें सिग्मा निकालना है तो चाहे प्रारंभ हो चाहे अंतिम हो, दोनों स्थितियों में यानी बैटरी जब जोड़ा गया था शुरुआत में जितना पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा उतना ही बैटरी जब हटा दोगे तो उतना ही पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। याद रखिएगा, ना तो आपको अंतिम निकालना है ना तो प्रारंभिक निकालना है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संधारित्र जो होता है वो 2 प्लेटों का युग्म होता है। एक पर आपका प्लस का सिग्मा होता है, एक पर माइनस में होता है। ठीक है, ऐसा आपने डेरिवेशन में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे बेटा हमें केवल सिग्मा निकालना है। बैटरी लगी हो या बैटरी ना जुड़ी हो, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके लिए सिग्मा बराबर Q/A आपको फार्मूला लगा देना है। ठीक है, लेकिन वायु में निकालेंगे। तो यहां पे देखिएगा Q, लेकिन निकालना आपको वायु में ही, संधारित्र में है। तो बेटा यहां पे C बराबर फार्मूला होता है Q/V। C0 लिख दो, क्योंकि वायु में हम मान लिखेंगे तो Q बराबर आपको आ जाएगा C0V। अब ये वाला मान आप इसमें पुट कर देंगे, Q के स्थान पे C0V, A तो A ही रहेगा। अब सुनिए, C0 के स्थान पे आपको मान हमने निकलवाया था, C0 का मान था 1.77। कितना था? 1.77 गुणे 10 की घात -11 हमने आपको निकलवा चुके हैं। V के स्थान पे विभव आपका 300 है, तो बेटे यहाँ पे 300 लिख देंगे। A का मतलब होता है, A का मान आपको दिया था 100 गुणे 10 की घात -4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। सिग्मा बराबर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 23 का 3, 3 एकम 5, 2 संख्यावाद पॉइंट, 1.77 की गुणा 3 से करेंगे 5.31 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा प्लस का, यहाँ पे आपका 7 बचेगा। बताइए, यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान 5.31, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 में जो आपका तीसरा खंड था, यानी हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना था, तो एक प्रारंभिक एक अंतिम दोनों में निकालना था, लेकिन दोनों में इतना ही पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, एक पर प्लस में होगा एक पर माइनस में होगा। बेटे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 4 संधारित्र के न्यूमेरिकल का हल समझा है। आज की क्लास में आपको न्यूमेरिकल समझाए गए हैं, यानी प्रश्न नंबर बेटा 18 से लेकर, यानी प्रश्न नंबर 18 से लेकर बेटा प्रश्न नंबर 20 तक के 3 प्रश्न थे। सभी प्रश्नों का हल आपको डिटेल में समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों का हल अच्छे से समझ में आया होगा। अंत में जाते जाते एक बार मन से फिर कह रहे हैं, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बेटा इस वर्ष कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का संपूर्ण हल
वो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो चाहे थ्योरी हो, बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो उसके लिए आपका हमारे चैनल पे सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। इसी पाठ में इसी के आगे के प्रश्नों का हल हम लोग प्रश्न नंबर 21 से समझेंगे। धन्यवाद।